जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 FM है और आज हम आपकी विशेष मुलाकात कराने जा रहे हैं हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी जी से। और आज का युवा से लेकर बुजुर्ग तक इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आज युवा और बुजुर्ग जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति उनमें जागरूकता की कमी है। साथ ही साथ इंटरनेट के बेहतर इस्तेमाल को कैसे किया जाए इसके बारे में भी लोगों को अंदर जागरूकता कम है। और ये इंटरनेट की जब ठगी होती है इसके माध्यम से तो ये एक क्राइम है और इस क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस ने ले रखी है। तो आइए आज आपको विशेष मुलाकात में केशव चंद गोस्वामी जी का हम रेडियो जागो 90.4 FM में स्वागत कर रहे हैं। हम लोग यही अभी बात कर रहे थे कि आज बैंकिंग युवा से लेकर के और बुजुर्ग तक इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ से ठग जो है वहाँ से उनका पिन जान जाते हैं और वो पिन जान करके उनके साथ ठगी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो इस तरीके से बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बैंक का कोई अधिकारी बोल रहा है और लोग बहुत जल्दी विश्वास में आ जाते हैं और अपने एटीएम का पिन उनको बता देते हैं और उसके बाद में आपके पास आते हैं कि हमारे साथ तो ठगी हो गई। एक ऐसे भी लोग हैं, दो तरीके के। जागरूक श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई बैंक या बैंक का अधिकारी इतना फ्री नहीं होता है कि आपसे वो बैठकर पिन मांगे। आप किसी भी बैंक में जाइए, उनके पास इतना काम होता है कि उस समय तो वो बात करते नहीं आपको सामने जाने पर, वो लाइन से बात करते हैं। फिर उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि आपसे फोन पर पूछ के बात करें। नंबर एक बात, कभी भी कोई बैंक कोई अधिकारी फोन से आपसे ना तो आधार नंबर पूछेगा, ना पिन नंबर पूछेगा, ना ओटीपी पूछेगा। इसलिए इसको सभी को जानना चाहिए और बैंक भी इस विषय में प्रचार कर रहे हैं। दूसरा, जो इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं। इसमें कई केसेस आए हैं कि जहां पर जो बैंक है ऐसे उनके कोई ना कोई कर्मचारी वहां से संपर्क में हैं उस फ्रॉड के। कई बार जेल भी गए हैं ऐसे लोग। अच्छा। तो ये बैंक को पता नहीं रहता, मैनेजर को या उनकी एजेंसी को। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कहाँ से लीक हुआ है। अन्यथा बैंक की भी इतनी सेफ्टी है कि वो लीक नहीं हो सकती है उनकी। जब तक कि घर का भेदी नहीं रहेगा तब तक ये लीक नहीं होती है। कोई ना कोई होता है। सही बात। तो ध्यान दें कि बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस अथवा कोई एजेंसी आपसे फोन पर कतई नहीं पूछते हैं और आप किसी को बताएं भी नहीं। अगर ऐसा कोई पूछता है तो उस नंबर को आप शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें कि ये ओटीपी पूछ रहे हैं। हम साइबर सेल से बात करेंगे, हमारा साइबर सेल पता लगाएगा उनका कि ये कौन से हैं, फ्रॉड कहाँ से कर रहे हैं। एसपी साहब, हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 FM के एक और श्रोता जुड़ गए हैं जिनकी जिज्ञासा है आपसे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की। बताइए, आप अपना नाम बताइए फिर अपनी समस्या बताइए। मैं निधि शुक्ला, ओम जय जगदीश। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आजकल साइबर क्राइम वगैरह हो रहा है लेडीज के साथ, उस पे जैसे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ओटीपी वगैरह दे देते हैं या उनकी फोटोज वगैरह पे छेड़छाड़ होती है, तो इस पे अगर कोई मतलब महिला इसका शिकार होती है तो वो किस तरीके से अपना चाह सकती है, कोई नंबर हो या किस तरीके से उसको हेल्प मिल सकती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, 1930 जिस तरह अन्य हेल्पलाइन है इसी तरह साइबर हेल्पलाइन है। वो किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हो, चाहे वो फोटो के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे ओटीपी पूछ के फ्रॉड किया गया हो, 1930 नोट कर लिया जाए और इस सभी को बताया जाए। इसको हम लोग भी प्रसारित कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसी पर आपको सूचना देनी है। इसके बाद कोई एप्लीकेशन देनी हो संबंधित थाने पर या हमारे ऑफिस में अथवा एडिशनल एसपी सीओ साहब के यहाँ दें। इस पर प्रॉपर FIR दर्ज कर ली जाएगी और कार्रवाई होगी। जैसे फ्रॉड होता है तो कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर हो जाना ही चाहिए? 24 घंटे के अंदर कर देंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो आपका पैसा वापस करेगी। इसको हम वापस कराते हैं। कंप्लेंट 1930 पर भी हो जाएगी तो मानी जाएगी कि आपने कंप्लेंट कर दिया है। उसके बाद वो बैंक अगर FIR की कॉपी मांगता है तो आप हमारे पास आइए, हम कॉपी दिलवा देते हैं उसकी। थैंक यू। अब हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ रहे हैं तो हम जल्दी से उनको भी ले लेते हैं कि उनकी आखिर जिज्ञासा क्या है।
बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी हाँ, संतोष त्रिवेदी, ग्राम अंतुपुरवा, थाना अरवल से बोल रहा हूँ सर। अरे बहुत दूर से, आप तो थाना अरवल बिल्कुल एकदम बॉर्डर से बोल रहे हैं हरदोई के। इसके 5 नदी पार करके आप तो बोल रहे हैं। हाँ संतोष जी, पूछिए एसपी साहब से, साइबर क्राइम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सर, जैसे बैंक से किसी का पैसा धोखाधड़ी से पैसा कट जाता है, तो जैसे 50,000 या 1 लाख कट गया, तो उसकी सबसे पहले सूचना कहाँ दी जाए? 1930 साइबर हेल्पलाइन है। 24 घंटे के अंदर थाने पर आप एप्लीकेशन दीजिए, हमारे पास दे सकते हैं, एडिशनल एसपी के पास दे सकते हैं, सीओ के पास दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अगर आपने सूचना दे दिया तो आपका पैसा वापस होगा। ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो वापस करेगा, होल्ड करा दिया जाएगा पैसा, आपका जा नहीं सकता बाहर। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है और मैं ग्राम बाबर के जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरे साथ कुछ दिन पहले जो है फ्लिपकार्ट के माध्यम से 54,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिसकी मैंने तत्काल जानकारी जो है अपने साइबर थाना सेल हरदोई में प्रदान की थी और मुझे वहाँ से उचित जो है कार्रवाई की गई और मेरा जो पैसा जो भी मतलब गया हुआ था 54,000 के समथिंग, वो मुझे जो है प्राप्त हो गया था। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया और हम सभी श्रोताओं से कह रहे हैं, आप सबकी जिज्ञासा ये है कि अगर ठगी हो जाए, पहले तो आप ठगी से बचें, और जब अगर ठगी हो भी जाए तो 1930 ये आज का जो है मंत्र है, इसको याद रखिए। 1930 अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं। तो आज एक साथ कितने लोगों ने हरदोई के एसपी साहब से अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। कहाँ एक तरफ टनियावा और दूसरी तरफ दूसरा हरदोई का छोर जो है अरवल थाने के, चारों तरफ से लोगों ने बातचीत करी। और आप लोग सुरक्षित इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, यानी कि लालच में मत पड़िए, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए उसका प्रयोग करिए। अंत में हम 2 लाइन में एसपी साहब का संदेश आप सब तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो आज की अभी चर्चा हम लोगों ने प्रसारित की है, ये चर्चा लगातार हम 4-5 दिन तक आप लोगों के लाभ के लिए प्रसारित करते रहेंगे, श्रोताओं के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक अच्छा समाज बने और उसमें किसी भी तरीके के कोई भी अपराध की गुंजाइश न रह जाए। आप अंत में क्या संदेश देंगे? अंत में हमारा सभी श्रोताओं को यही संदेश है कि परिश्रम से ही सफलता और सार्थकता प्राप्त हो सकती है। तो बिना लालच के, बिना किसी के लोभ में आए हुए अपना काम अपने ढंग से किया जाए, जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड न हो सके। और आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर मैं सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब। आज हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 एफएम में हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी जी आए और उन्होंने हमारे श्रोताओं को बहुत जरूरी जानकारी दी और एक मंत्र दे दिया 1930। हमेशा याद रखिए ये मंत्र एसपी साहब का कि कोई परेशानी हो आपके साइबर क्राइम से संबंधित तो आप 1930 पे डायल करें और उसका हल पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब आपका रेडियो जागो 90.4 एफएम में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।